जो कुआं बना देख रहे हैं, इस कुएं की गहराई 200 फीट गहरा कुआं था। पहले एक सीरियल आती थी चंद्रकांता, वो चंद्रकांता की शूटिंग इसी के अंदर का हुआ था। ये जो आप चुनार फोर्ट जो घूम रहे हैं, इसकी हिस्ट्री द्वापर युग से है। अभी हम लोग आ गए हैं चुनार का जो कुआं है, चुनार फोर्ट पे, जिसको मौत के कुएं के नाम से जानते हैं, उस कुएं के नीचे। और ये फोर्ट पर देखिए, एक राजाओं ने राज नहीं किया, इस किले पर 17 राजाओं ने राज किया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के चुनारगढ़ किले पे। मैं अभी चुनारगढ़ फोर्ट पे खड़ा हुआ हूं। पीछे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय चुनार मिर्जापुर करके लिखा हुआ है, लेकिन बोलने में ये मिर्जापुर आता है। ये इसका मेन गेट है किले का। लेकिन अभी ये मेन गेट है, जिस समय पे ये किला था, जहाँ पे मतलब राजा महाराजाओं का जब शासन था, तो किले का जो मुख्य गेट है वो यहाँ पे था। अमर भाई थोड़ा सा आगे आइए। और ये वाला वो गेट था पहले, जो इस किले का मेन गेट था। अभी इसको बंद कर दिया गया है। पहले आवागमन इसी से होता था। ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ उर्दू या फारसी में कुछ लिखा हुआ है। पिछली वाली वीडियो में हमने उर्दू में बताया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया वो फारसी है। अब उर्दू है फारसी है ये हमको नहीं पता है। चलिए आज चलते हैं इस किले के अंदर और इसका इतिहास आज आप लोगों को बताएंगे क्या है इस किले का इतिहास और कैसे करके यहाँ पे मुगलों से लेके अंग्रेजों ने शासन किया। जैसे ही आप मेन गेट से और यहाँ पे आते हैं तो आपको एक और दूसरा गेट देखने को मिलता है कुछ इस तरह का। तो यहाँ दोनों साइड में आपको कुछ तरह के दिख रहे होंगे। तो ये पहले सैनिकों के खड़े होने के लिए यहाँ पे बने हुए थे। यहाँ से जब हम एंटर करेंगे आगे की तरफ, इस किले में आधे हिस्से में पुलिस बल रहता है और आधा जो किला है वो पर्यटकों के देखने के लिए खुला हुआ है। और यहाँ जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को आप लोग देखिए तो कुछ डिज़ाइन आप लोगों को दिख रही होगी। ये डिज़ाइन इसलिए बनाई गई है, उस समय में जब सैनिकों के हाथी घोड़े ऊपर की तरफ जाते थे तो इससे फिसले ना, इससे पकड़ उनकी अच्छी बन जाए, इससे जो ग्रिप है इससे पकड़ उनकी अच्छी बने, इसलिए ऐसी करके बनाई जाती है। ये हमने कई किलों में इस तरह के देखे हैं। जो किलों में ज़्यादातर ऐसे करके बनाए जाते हैं जिससे घोड़े और हाथी इस पर फिसले ना, उनकी पकड़ अच्छी बन जाए, इसलिए यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन बनाई जाती है। दोस्तों, अभी हम लोग किले के पास पहुंच चुके हैं और इस किले को अच्छे से घूमने के लिए, इसकी जो हिस्ट्री है अच्छे से जानने के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक गाइड की। वैसे तो यहाँ पे गाइड जब मैं पहले आया था तो नहीं मिलते थे, फिलहाल अभी यहाँ पे गाइड मिलते हैं। भैया आज हमको गाइड करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार भाई का नाम है। तो ये आज हमको गाइड करने वाले हैं और पूरा किला घुमाने वाले हैं। चलिए। ये जो आप चुनार फोर्ट जो घूम रहे हैं, इसकी हिस्ट्री द्वापर युग से है। इस किले को जो आप घूम रहे हैं, इसका पहला नाम है विष्णु चरणाद्रिगढ़। ये क्यों बोलते हैं, ये जब द्वापर युग में राजा बलि ने, उन्होंने जब 3 पग का दान मांगा था, आकाश पाताल पृथ्वी, तो उनका पहला पैर उस पहाड़ी पर पड़ा था। तो इसके वजह से इस किले का पहला नाम विष्णु चरणाद्रिगढ़ के नाम से जानते हैं। इसको आप कैसे देखिएगा, आप ड्रोन कैमरे से देख सकते हैं या मैप से देख सकते हैं। इस किले का पहला नाम विष्णु चरणाद्रिगढ़ है। और एक सीरियल आती थी चंद्रकांता, वो चंद्रकांता में इस फोर्ट को तिलस्म फोर्ट दिखाता था। तिलस्म मीन्स ये मैजिकल फोर्ट था। तो इसके वजह से इस किले का नाम पड़ा नैनागढ़। और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं और सैंड स्टोन है, जिसे बोलते हैं बालू पत्थर, वो इस किले का बहुत फेमस है। तो इसके वजह से इसका चुनार फोर्ट नाम प्रसिद्ध है। ये जो किला आप घूम रहे हैं, यहाँ से देखिए गंगा माँ, ये यहाँ से नॉर्थ की उल्टा बहती हैं। ये उल्टा इसलिए बहती हैं, ये किला जो है ये पूरा पहाड़, इसको बोलते हैं विंध्य पर्वत। तो यहाँ पर पहाड़ पड़ने की वजह से गंगा यहाँ से टर्न हो जाती है। यदि ये पहाड़ ना होती तो गंगा का डायरेक्शन बिल्कुल यहाँ से वेस्ट और ईस्ट की तरफ रहता। इस साइड से आ रही है, इस साइड? ना, इधर से आ रही है वो, मतलब वेस्ट से आ रही है, वो ईस्ट में जा रही थी ना, इधर जा रही थी सीधे। हाँ, मतलब ये पहाड़ पहले मतलब नहीं होता तो इससे पहले जब हाँ, पहाड़ नहीं होता हाँ, तो यदि यहाँ पहाड़ पड़ने की वजह से गंगा यहाँ से फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में चेंज हो गई है। यहाँ से गंगा का जो डायरेक्शन है साउथ नॉर्थ है, तो यहाँ से उल्टा गंगा बहती है इस जगह से।
और ये आप चुनार किला घूम रहे हैं, इस किला को फर्स्ट में ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य इस किला को निर्माण किए थे। ये किला बनवाए थे 56 BC बिफोर क्राइस्ट में ये फोर्ट का निर्माण हुआ। और ये फोर्ट पर देखिए एक राजाओं ने राज नहीं किया, इस किले पर 17 राजाओं ने राज किया था। यहाँ पर 3 हिंदू थे और 12 मुगल और 2 अंग्रेज। हिंदू में फर्स्ट में विक्रमादित्य ने इस फोर्ट को बनवाया 56 BC में। इसके बाद यहाँ पृथ्वीराज राय पिथौरा, फिर नेपाल का राजा श्यामदेव 1333 में। फिर इस किले पर शेर शाह, हुमायूं, बाबर, अकबर, इस्लाम शाह, मोहम्मद गोरी, औरंगजेब और लास्ट में यहाँ शासन किया वॉरेन हेस्टिंग 1781 में 1781 में। ये जो बने हैं इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड काल कोठरी। इसमें क्या होती थी, पहले राजा के टाइम में युद्ध होता था, लड़ाई होता था। यदि जो राजा युद्ध के मैदान में हार जाते थे या पकड़े जाते थे तो इसी के नीचे में ले जाके बंद करते थे। ये 2 देखिए हाफ रास्ते बने हैं, यहाँ से खाना देते थे। और ये ज़मीन पर देखिए जो गोल गोल जो बने हैं ना, ये सब सनलाइट सूर्य के प्रकाश के लिए है। ये नीचे हॉल है, ये पूरा 35 बाई 35 मीटर, इसको अंडरग्राउंड काल कोठरी बोलते थे। और पहले एक सीरियल आती थी चंद्रकांता, वो चंद्रकांता की शूटिंग इसी के अंदर का हुआ था। ये राजाओं का टाइम का काल कोठरी इसको बोला जाता है। देखिए ये जो बने हैं ना, ये पहले राजा के टाइम में पहले ये बैरक था, इसमें सैनिक रहते थे। ये अंदर का जो आर्किटेक्चर है ये मुगल पीरियड का बनाया हुआ था, इसको अकबर ने बनाया था 1575 AD में। ये पहले सैनिक रहते थे, बाद में जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के टाइम में जो फ्रीडम फाइटर होते थे उनको ला के इसमें बंद कर देते थे अंग्रेज के टाइम में। और ये राजा के टाइम में पहले ये सैनिकों का आवास था। यहाँ 2 प्रकार की बनी हुई है आवास, ये है मुगल का और अभी हम आपको आगे में हिंदुओं का भी दिखाते हैं। ये जो बना है ना, ये देखिए हिंदू टाइम का बना हुआ है ये, क्योंकि इधर की आर्किटेक्चर देखिए उस आर्किटेक्चर से ये डिफरेंट है। ये भी पहले बैरक था और इसको भी अंग्रेजों ने पूरा जेल में कन्वर्टेड किया। ये फ्रीडम फाइटर को ला के बंद करते थे। देखिए ये जो बंद है इसको बोलते हैं सुरंग। ये 4 किलाओं तक जाने का रास्ता था। यहाँ से नवगढ़, विजयगढ़, राजगढ़ और आप लोग वाराणसी में रामनगर फोर्ट घूमे होंगे, ये वहाँ तक जाने के लिए सुरंग था। इसको अंग्रेजों ने बंद किया। ये अंग्रेज क्यों बंद किए, जब उनके सैनिक अंदर गए तो उन लोग वापस नहीं आ पाए। इसलिए वापस नहीं आए क्योंकि 4 दरवाजे होते थे तो 4 की जगह 8 होते थे, 4 सही और गलत। जिनके पास मैप्स होता था वही जाता था और जो बिना मैप्स का जाता था अंदर ही मर जाता था। तो ये सुरंग को ब्रिटिश ने बंद किया। ये अंडरग्राउंड सुरंग बना था, एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट तक जाने का रास्ते बने। देखिए ये जो बना है इसको बोलते हैं सोनवा मंडप। ये एक नेपाल के राजा श्यामदेव थे, उनकी बेटी थी राजकुमारी सोनवा, ये उनके लिए शादी का मंडप बना हुआ था। तो पहले क्या होती थी, राजा के टाइम में स्वयंवर होता था, युद्ध होती थी कि जो युद्ध में जीतेगा उसके संग शादियाँ होंगी। तो यहाँ पर 12 राजा के साथ युद्ध हुआ था। तो 13वें में आप लोग आल्हा और उदल का नाम सुने होंगे, जो कि इसी जगह से आल्हा ने उसी युद्ध को जीत कर यहाँ से रानी को लेकर चले गए। तो इसे बोलते हैं अनमैरिज हॉल कुंवारा मंडप। ये रानी का शादी का मंडप बना था। और ये जो पत्थर देख रहे हैं ये है सैंडस्टोन, चुनार फोर्ट का फेमस पत्थर। और इसमें इस किले पे जब मुगल का शासन हुआ तो मुगल इसमें निकाह करते थे। आइए आपको अंदर हम बताते हैं। और ये ऊपर देख रहे हैं मुगलों के, देखिए कलमा है लिखा हुआ है, जैसे जो आयतल कुर्सी होती है। अब इसमें आप आर्किटेक्चर देखिएगा तो काफ़ी आपको हिंदू और मुगल दोनों मिक्स मिलेंगे। ये क्योंकि फर्स्ट में ये हिंदू टाइम का बना था, जब इसमें मुगल आए तो मुगल इसमें निकाह करते थे। ये रानी का शादी का मंडप बोलते थे, इसे बोलते हैं सोनवा मंडप। इस जगह पर देखिए अभी साउंड इको होती है। वो पहले क्या होता था, राजा का टाइम में कोई माइक वगैरह का तो सिस्टम होता नहीं था। ये ऐसा बना है कि जैसे प्रेजेंट टाइम में शादी विवाह हो तो यहाँ पर साउंड इको हो। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ साउंड इको हो रही है। और अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में शादी विवाह होती है तो मंडप में हम लोग कलश रखते हैं और लकड़ी के तोते लगाते हैं हिंदू धर्म में। तो पहले भी यूज होता था और प्रेजेंट टाइम में भी यूज होता है। इधर आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर गेट के ऊपर यहाँ 2 तोते बने हुए हैं और ये देखिए कलश बने हुए, ये बने 2 कलश हैं। ये मंडप का पहचान था जो कि प्रेजेंट टाइम में भी यूज होता और पहले भी यूज होता था। ये रानी का शादी का मंडप बना था। जब मुगल आए तो ऊपर देखिए इसके ऊपर भी सब उन्होंने कलमा और आयतल कुर्सी लिखा हुआ है। ये क्योंकि ये टोटली जो आर्किटेक्चर है ये हिंदू आर्किटेक्चर है। अभी हम लोग हैं चुनार फोर्ट में और चुनार फोर्ट की एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां पे बताते हैं, आप लोगों ने कई धारावाहिक वगैरह में देखा होगा जिसको तिलिस्म का खजाना बोलते हैं। अब खजाना उस टाइम पे रखा जाता था, किले में कहाँ पे रख दिया है, क्योंकि तिलिस्म का है ना, चमत्कारी जिसको बोलते हैं, सॉरी हम चमत्कारी भी बोल सकते हैं उसको। तो वो जो खजाना था उस टाइम पे कैसे पहचान होगा खजाना हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, तो उस टाइम पे कुछ सिंबल बनाए जाते थे दीवार में। आप लोगों को शायद उस तरह से नहीं दिख रहे हो, कैमरे को नज़दीक ला के दिखाइए। ये जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर, इस पे दिखाइए अमर भाई, इस पे फोकस करिए। ये देखिए, ये इस तरह के पूरे यहाँ पे नैरो वगैरह बने हुए हैं
ये उस समय के मतलब निशान है जिनको देख के पता लगे कि जो खजाना है वो कहाँ पे है, किस तरह से रखा हुआ है। ऐसे ज्यादातर इस दीवार में बहुत सी जगहों पे है। देखिए ये जो कुआं बना देख रहे हैं, इस कुएं की गहराई 200 फीट गहरा कुआं था, 200 फीट। और इसका वाटर जो है गंगा नदी से कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं बावड़ी। ये सैनिकों को पानी पीने के लिए कुआं था। और इस कुएं में 3 सुरंग बने हैं कि जिस लेवल का पानी होता था उस लेवल से सोल्जर्स पानी पीते थे। और इस कुआं को 3 नामों से जाना जाता था। ये पानी पीने का कुआं, नहाने का कुआं, मौत का कुआं। ये नहाने का कुआं जो नेपाल के राजा थे, उनकी जो बेटी थी राजकुमारी सोनमा, इसी कुआं से उनको पानी नहाने के लिए जाता था। तो इसलिए इसको स्नान करने का भी कुआं के नाम से जानते थे। और एक सीरियल आती थी चंद्रकांता, वो चंद्रकांता में इसको मौत का कुआं दिखाता था कि जब रानी अपने दासी को डांट दी थी तो इसी कुएं के अंदर कूद के मर गई थी। तो इसलिए इस कुआं को मौत का कुआं के भी नाम से जाना जाता है। और अभी हम आपको सुरंग भी दिखाएंगे जिधर से पहले रानियां कुएं के नीचे जाती थी। ये कुएं के नीचे जाने का रास्ता था। इसी रास्ते से जो सोल्जर्स होते थे और महिला सोल्जर्स इसी रास्ते से कुएं के नीचे जाते थे पानी पीने के लिए। पूरी 5 टर्निंग का रास्ता है, जो कि अभी फिलहाल में इसका छत डैमेज है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्लोज रखा है। ये अंडरग्राउंड रास्ता बना था कुएं के नीचे जाने के लिए बावड़ी में। सब देखिए जो दीवार पे जितने होल्स बने, ये तीर कमान के लिए बनाया गया था। ये देखिए यहाँ से 3 एंगल है कि यहाँ से जैसे कोई दुश्मन इनेमी आए तो यहाँ से वार करते थे। सब टेढ़े बने हैं कि आप उनको मार दे बट उन लोग आपको ना मार पाए। ये बगल वाले जो बने, यहाँ से सरसों का गर्म तेल डालते थे इधर से। और इधर से आपको देखिए किले का मेन गेट भी दिखाई देगा। अब यहाँ से देख पाइएगा तो यहाँ से आप किले का मेन गेट देख पाएंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी वहाँ जाना प्रतिबंधित है, क्लोज्ड है। वहाँ किसी को जाने का अलाउ नहीं है। ये जो बन है ये शेरशाह सूरी का टाइम का अस्तबल था। इसमें घोड़े रहते थे। ये बाद में जब इस किले पर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी इसको यूज किया था जेल के रूप में। इसको जो बना है इसको शेरशाह सूरी ने फर्स्ट में बनाया था 1530 में। इसमें घोड़े रहते थे, ये सब अस्तबल था। जब बाद में यहाँ वॉरेन हेस्टिंग आया अंग्रेज के टाइम में तो इसको जेल बनाया गया। उनके खिलाफ कोई बोलता था तो उनको ला के इधर नजर बंद करते थे ये सब में। और राजाओं का टाइम का सब पहले अस्तबल था, इसमें घोड़े रहते थे सब। ये देखिए अभी भी जैसे पहले ये जेल के अवशेष बचे हुए हैं, जो कि फिलहाल में अभी पूरा डैमेज हो गया, बट ये कुछ अवशेष अभी फिलहाल में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये जो बना है इसको शेरशाह टाइम का, ये पहले यहाँ राज दरबार होती थी, कोर्ट कचहरी, जो कि उनकी वाइफ थी फातिमा बेगम। वो सामने एक झरोखा बना हुआ है, उसी खिड़की पे बैठती थी और यहाँ पर कोर्ट कचहरी होता था, जो कि अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम का ये PWD का गेस्ट हाउस बना दिया गया है। जैसे इसकी बुकिंग होती है तो इसके अंदर आके लोग रुकते हैं। और यहाँ पर जब 1992 में जब बाबरी मस्जिद का लफड़ा हुआ था तो इसी में लाल कृष्ण आडवाणी जी को ला के इसी बिल्डिंग के अंदर नजरबंद किया गया था। ये राजाओं का राज दरबार होता था, यहाँ कोर्ट कचहरी लगता था इस जगह पर। यहाँ पे प्रियंका गांधी को भी, हाँ प्रियंका गांधी को बंद किया गया था। वो किस टाइम की बात? ये सोनभद्र में कुछ कांड हो गए थे, वहाँ 10 से 11 लोग मतलब वहाँ गोली चल गई थी तो उनके टाइम में ला के नजर बंद। इसी जगह पे? हाँ इसी गेस्ट हाउस के अंदर। और इसके अंदर विजयराज सिंधिया को भी ला के नजरबंद किया गया था। अभी भी ये जेल के रूप में क्या होता है इस्तेमाल किया जाता है, नजरबंद? हाँ नजरबंद करने के लिए यूज करते हैं। बाकी अभी गेस्ट हाउस है, यहाँ लोग आके रुकते हैं, इसकी बुकिंग होती है तो इसके अंदर आके लोग रुकते हैं। वो जो नीचे वाले जो वहाँ 3 पिलर बने हैं ना, वो है कत्लेआम फांसी घर। या वहाँ मुगल के टाइम में तलवार से कत्ल कर गंगा के नदी में फेंक देते थे और ब्रिटिश के टाइम में वहाँ फांसी दी जाती थी, उसी को बोलते हैं कत्लेआम फांसी घर। और ये एक सामने वाले इधर जो बैरक बने हुए हैं, इसको अंग्रेजों ने बनवाया 1781 में। ये पहले सैनिकों का आवास था, उधर उसमें सैनिक रहते थे। और इसी बाउंड्री के पीछे देखिए ये नीचे साइड में एक और बाउंड्री वाल आपको दिख रही है, वो सब टनल हुआ करते थे। उसमें क्या होता था कि राजा जानते थे कि मेरी फौज कमजोर है तो उन लोग गंगा नदी के रास्ते भाग जाते थे। वो सब टनल बना रखे थे नदी के रास्ते भागने के लिए, जो कि फिलहाल में उधर में डैमेज है तो इसलिए उधर गवर्नमेंट उधर बंद किया, वहाँ जाने नहीं देती है। और अभी आपको एक चीज़ और बताते हैं, अभी आप लोगों ने जहाँ से एंट्री किया जिस गेट्स को, वो अकबरी गेट के नाम से जानते हैं। ये फोर्ट पर अकबर आया तो उसी गेट को बनवाया था 1575 AD में, जिस गेट से अभी आप लोग एंट्री किए हैं। अभी हम लोग आ गए हैं चुनार का जो कुआं है, चुनार फोर्ट पे, जिसको मौत के कुएं के नाम से जानते हैं। उस कुएं के नीचे आप लोगों को ले जा रहा हूँ वहां पे जहां पहले राजा और रानी, मतलब रानी इधर जाया करती थी। ये देखो इस तरह की सुरंग नुमा है, ये रास्ता है कुएं तक जाने के लिए। ये अभी पूरा जिगजैग तरीके में बना हुआ है। ये देखो कुछ इस तरह का, ये जो आप लोग सुरंग देख रहे हैं, ये सुरंग जैसा जो आपको नजर आ रहा है ऊपर, अभी पूरा जर्जर हो चुका है। ये देखो पूरा जर्जर हो चुका है, इसकी छत तक निकल चुकी है। तो ये जो कुआं आपको दिख रहा है, ये कुएं की सीढ़ियां हैं, नीचे तक ले जाती हैं जहां पे पानी भरा हुआ है। चलिए थोड़ा और नीचे चल के देखते हैं। ये देखिए मैं आ गया हूं कुएं के पास। ये देखो
भाई साहब बहुत ही भयंकर मंजर है। देखिए ये वाला वो रास्ता है जिससे नीचे की तरफ आया जाता है, और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक वाला मंजर आप लोगों को दिखेगा। ये देखो, ये पेड़ों के जो ऊपर से है ना, ये पूरा नीचे तक जड़ आ चुकी हैं, और ये कुछ रास्ता है नीचे कुएं तक जाने के लिए। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुएं का पानी भी आप लोगों को दिख रहा होगा। हालांकि यहाँ से जाना अब सही नहीं है, क्योंकि कल परसों यहाँ बारिश हुई है तो पूरा फिसलन है। कहीं ऐसा ना हो फिसलते हुए मैं नीचे चला जाऊँ कुएं में, तो इतना खतरा हम लोगों ने उठा लिया, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते। ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, पूरा जर्जर हो चुका है इस तरह का। ये देखो बिल्कुल नीचे तक जा रहा हूँ मैं कुएं के पास, जहाँ पे पानी भरा हुआ है। थोड़ा हिम्मत करके आया हूँ, इनको पकड़ लेते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल मैं लास्ट पॉइंट पे आ गया हूँ। यहाँ से आगे पानी है और वो पूरा कुआं है, काफ़ी विशाल कुआं बना हुआ है। ये देखो, यहाँ से देखो पूरा ये जड़ें आ गई हैं, और कितना विशाल है। इसके पत्थरों को आप लोग देखिए, पूरा ऐसे लग रहा है चट्टान को काट के बनाया गया है। ये इतनी इतनी विशाल चट्टानें लगाई तो नहीं गई होंगी, ये चट्टान को काट के नीचे इस कुएं का निर्माण किया गया है। सोचिए उस समय में कितनी दिक्कतों के सामना करते हुए ये चट्टानें यहाँ पे काटी गई होंगी, क्योंकि नीचे है पूरा पूरा फोर्ट ऊपर है, फोर्ट से नीचे ये कुआं यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ तक उस समय आया जाता था इन सीढ़ियों से। ये जो सीढ़ियाँ आप लोगों को दिख रही हैं, इन सीढ़ियों से, और पूरा यहाँ तक आया जाता था इस जगह पे नहाने के लिए, जिसको राजा और रानी इस्तेमाल। चलिए बहुत नीचे आ चुके थे कुआं देखने के लिए, अब हम ऊपर जा रहे हैं। सीढ़ियाँ बिल्कुल जर्जर हैं पूरी तरह से, और मेरे सिवा इतना नीचे कोई आता भी नहीं है। हम सिर्फ आए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। चलो भाई। जहाँ से हमने किले में एंट्री ली थी, वहाँ हमने जो गेट आप लोगों को दिखाया था, एक गेट वहाँ पे बंद था। तो इसी तरह से यहाँ पे जो पहले वाले गेट थे, जिस समय यहाँ पे राजाओं का शासन था, वो वाले सारे गेट अभी बंद किए गए हैं। दूसरे गेट पे हम लोग पहुंचे, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये भी गेट बंद किया गया है। और नीचे जो आप लोग लकड़ी का दरवाजा देख रहे हैं, ये दरवाजा बाद में लगाया गया है, ये उस समय का नहीं है। और इससे अमर भाई थोड़ा नजदीक से दिखाओ, दूर से। ये देखिए ऊपर को आप जो देखेंगे पत्थर से बंद किया गया, पूरा सेफ दिखेगा ऊपर से। ये पूरा जो है ना, यहाँ से बस यहाँ से जो है ना, ये पूरा बंद किया गया पत्थर को लगा के। अगर आप इसके पीछे जाते हैं तो आपको वो जगह मिलेगी जहाँ पे पहले अस्तबल खाना था, फांसी घर था। अभी फिलहाल वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, वहाँ जाना बंद कर दिया गया है। जैसे कि हमें गाइड ने बताया था कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही मतलब किसी ने सुसाइड कर लिया था वहाँ से कूद के, क्योंकि वहाँ से नीचे गंगा नदी है और वो काफ़ी ऊंचाई पे है जो फांसी घर है। तो उसके बाद से इधर जाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस गेट से अगर आप जाएंगे तो नीचे उधर ही पहुंच जाएंगे। इस गेट अभी गेट को बंद कर दिया गया है और आप कहीं से भी इधर नहीं जा सकते। तो इस किले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने के लिए है। नीचे अगर आप फांसी घर की तरफ जाते तो फांसी घर की तरफ बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसी समय की हैं जब यहाँ पे राजाओं का शासन था। इस किले का जो संबंध है वो आलाखंड से भी निकल के आता है। इससे पहले जब मैं महोबा गया था तो आप लोगों को बहुत सारी बातें वहाँ मैंने आलाखंड की बताई थी, क्योंकि महोबा जो धरती है पूरी आलाखंड उसी पे आधारित है। तो इस जो सोनवा मंडप है, सोनवा मंडप जो है रानी सोनवा के शादी के लिए बनाया गया था, और कुछ शर्तें यहाँ पे रखी गई थी। उनका स्वयंवर रचाया गया था जिसमें 52 गढ़ के राजा यहाँ पे आए थे। गढ़ का मतलब होता है किला, तो 52 किलों पे जो राजा राज कर रहे थे वो यहाँ पे आए थे शादी में भाग लेने के लिए। लेकिन मछला को ये पहले से ही पता था कि उनकी जो शादी है वो आला से होगी, क्योंकि दुर्गा माता ने उन्हें बताया था। अब दुर्गा माता कौन थी तो वो बताते हैं आपको। आगे आइए, यहाँ से जब आप इधर जाएंगे तो वहां पे एक सुरंग थी जो पहले थी, अभी उसको बंद कर दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने उसको बंद किया है। यहाँ से पहले जो सुरंग थी वो सीधे उस मंदिर तक कनेक्ट होती थी जो यहाँ से मंदिर बना हुआ है। तो वहां पे डेली जो सोनवा रानी थी वो पूजा करने के लिए जाया करती थी। तो वहां पे रानी ने उन्हें बताया कि आपकी जो शादी है वो आला से होगी। बाद में यहाँ पे जब 52 गढ़ के राजा आए तो कम से कम बहुत दिनों तक यहाँ पे युद्ध चला। आला को जब ये बात पता लगी उनके पास, हाँ यहाँ पे जो मतलब राजा थे उनके पास एक ऐसा ढोल था, बताते हैं अमर ढोल उसको बोलते हैं। वो जो ढोल ऐसा था कि जैसे यहाँ के राजा की जब प्रजा मर जाती थी तो वो ढोल बजा दिया जाता था, वो प्रजा फिर से जीवित हो जाती थी। इस तरह से फिर वो यहाँ पे कोई प्रजा जीत नहीं पाती थी। बाद में आला ने सोनवा रानी से कहा कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी शादी हमसे हो तो आपको एक काम करना होगा, आपके पास जो ढोल है वो अमर ढोल हमको देना होगा। तो ये बात सोनवा रानी थी वो मान गई और उन्होंने वो जो ढोल था वो आला को दे दिया। बाद में फिर आला यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए और बताते हैं कि यहाँ से जो सोनवा रानी यानी उनकी जो पत्नी थी, जिनको आलाखंड में मछला के नाम से जाना जाता है,
उनको यहाँ से फिर वो ले गए। उनकी जो शादी है यहाँ पे नहीं हुई थी और इसीलिए ये जो मंडप है आज तक कुंवारा है, इसीलिए इसको कुंवारा मंडप भी बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे ही हैं। यहाँ अगर सामने देखेंगे तो यहाँ पे सोनवा मंडप है, इसके बारे में अभी हमको गाइड साहब बताएंगे। और अब हम जाने वाले हैं राजा भर्तरी के मंदिर में। इससे पहले लगभग मैं 2 साल पहले आया था, तो इनसे मिला हुआ था। ये यहाँ पे पुजारी जी हैं, जो हम उस टाइम पे जब हम आए थे तो कोई लोग यहाँ घूमने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं था, पुजारी जी थे और मेरे था सत्येंद्र था, हम 3 लोग थे यहाँ पे। तो बहुत चीज़ें इन्होंने यहाँ पे हमें बताई थी उस टाइम पे, और आज इन्होंने आते ही हमें पहचान लिया। उसी टाइम से ये तभी से वीडियो देख रहे हैं अब तक। चलिए आज हमें फिर से आप मंदिर के बारे में बताइए चल के। ये लीजिए, अब लगा देते हैं आपके। ये आप देख रहे भैया, ये समाधि स्थल है राजा भर्तरी महाराज थे भैया। भर्तरी महाराज मतलब विक्रमादित्य बड़े भाई थे, और ये विक्रमादित्य बड़े भाई थे, अपनी राजपाट छोड़े ये जोगी हो गए। तो जोगी हो गए तो बाबा गोरखनाथ हैं, गोरखपुरी में हैं, ये उनके शिष्य बन गए। तो उनके शिष्य बन गए तो यहाँ तप करना उस समय किला था नहीं, मतलब ये पूरी पहाड़ था, और पीछे गंगा नदी देखे, उत्तरवाणी गंगा। तो भर्तरी महाराज सोचे अगर यहाँ हम तप करेंगे तो यहाँ मन ते आत्मा ते काफ़ी यहाँ शांति जगह मिलेगा। तो खुद एक गुफा टाइप खनवाए, अंदर बैठ गए, तो इस समाधि में बैठे। कुछ दिन बाद इनके भाई आए, विक्रमादित्य आए। तो विक्रमादित्य आए तो बोले भैया आप घर चली, तो बोले भैया इनसे घर से कोई मतलब नहीं है। तो इनके नाम से विक्रमादित्य ये पूरी पहाड़ से घेराबंदी करवाए, और घेराबंदी करवाने के बाद काफ़ी यहाँ एक सुंदर भव्य एक मंदिर बनवाए। तो आप शासन नाम सुने भैया, औरंगजेब नाम सुने भैया, तो औरंगजेब जानते हैं हर जगह हिंदू मंदिर तोड़वाना। तो ये समाधि फंसाए, तो औरंगजेब का कोई समाधि से अगर कोई आवाज़ निकलेगा तो हम मानेंगे इस समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। अगर आवाज़ नहीं निकलेगा तो यहाँ एक तोड़ते मुसलमान थे हम एक मस्जिद बनवा देंगे। तो ये समाधि तोड़ने दे भैया, ये फटी यहाँ बीच में एक छेद है भैया। तो यहाँ से वो घन मारे, वो घन मारते मतलब काले काले भौरे होते हैं, वो लाखों संख्या में निकले। तब औरंगजेब कहा गरम तेल डालिए, अगर आप गरम तेल डालेंगे वो सब भौरे मर जाएंगे। वो गरम तेल डालते जाएं, भौरे आओ 4 दुगने बेसी होते जाए। तब औरंगजेब ये समझ गया ये कोई समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। तो खुद आए औरंगजेब, माफ़ी मांगा, ये 4 खम्भे है पत्थर थे, ये खुद औरंगजेब लगवाया। और ये फारसी पर लिख दिया औरंगजेब भैया, ये फारसी पर लिख दिया, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे कोई बादशाह आएगा और इस समाधि की इज्जत करेगा, इस समाधि से कोई क्षति यहाँ नहीं पहुँचाएगा। और एक समाधि में खासियत है भैया, ये आप देख रहे हैं भैया, ये कुंड है भैया, इसे यहाँ कोई मन्नत मानते हैं, मन्नत पूरी होती है तो ये मंडप में मतलब यहाँ तेल चढ़ाते हैं। जैसे आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, तो आप खुशी से आप प्रेम से आप कच्चा आप तेल छोड़ेंगे, सरसों तेल, तो कुंड भर जाएगा। अगर आपके मन में थोड़ा से छल है, कपट है, तो आप टीना टीना आप तेल छोड़ते ही जाइए, वो कुंड नहीं भरेगा। अभी हम लोग किला देख के, यहाँ पे लिखा हुआ है चुनार किला, और किले के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। काफ़ी समय हो गया यहाँ पे किले में हमें आए हुए। हम लोग यहाँ पहुँचे थे लगभग 12 बजे के करीब, और अभी 3 से 4 बज गए हैं। 4 घंटे वहाँ पे बिताए हमने किले में। काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो बनारस यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पे है, और मिर्ज़ापुर यहाँ से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।